हमारा क्या है, पीएच हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट वी हैव टू सी पीएच स्केल। व्हाट डू मीन बाय पीएच स्केल? नोट्स भी मैंने भेज दिया, तो बोर्ड पे लिखने की मुझे नहीं लगती है कि अब ज़रूरत है। व्हाट इज़ योर पीएच स्केल? वेरी सिंपल, इट इज़ ए स्केल, it is a range for expressing the nature of solution. What is your pH scale? pH scale is a range for expressing the nature of solution. ठीक है ना? किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए pH स्केल दिया गया, या एक ये रेंज है which varies from 1 to 14 at 25 डिग्री सी। तो ये वैल्यू जो हम लोग कहते हैं कि 25 डिग्री सी पर 1 से 14 तक हम लेते हैं पीएच की वैल्यू। कैसे लेते हैं भाई? यू आर ऑल्सो नोइंग, बिकॉज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रेंज फ्रॉम 10 to the power 0 to 10 to the power -14 m। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन चूंकि वेरी करता है at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, at 25 डिग्री सी, at 25 डिग्री सी पर, ओनली फॉर 25, नॉट एट अदर टेम्परेचर। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वेरीज फ्रॉम 10 to the power 0 m to 10 to the power -14 m। m इज कंसंट्रेशन कटर। तो करस्पॉन्डिंग फार्मूला जो आपको बताया था, ठीक है, pH इज इक्वल टू माइनस pH is equal to negative logarithm, pH is equal to negative logarithm to base 10 of hydrogen ion concentration। और यहाँ पे एक और चीज़ प्रीवियस क्लास में नहीं बताया था, हायर क्लास में जाओगे तो ऐसे स्लैश दे के लिखा हुआ है मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स, मोल तो आप जानते हो और लीटर भी जानते हो, 9th में मोल पढ़ा है। ऐसे लिखा हुआ है, क्यों ऐसा लिखता है? इसके लिखने का कारण, ठीक है, ओके, मैंने पीएच लिख दिया माइनस नेगेटिव लॉगरिथम टू बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और जब H प्लस की वैल्यू 10 to the power 0 रखते हो तो पीएच की वैल्यू 0 आती है, सब कोई जान चुके हो। यदि H प्लस की वैल्यू 10 to the power -14 m रखते हैं, ठीक है, तो 14 आती है। यदि 10 to the power -7 रखेंगे तो 7 आता है। तो ये आप देख चुके हो रिलेशन कि pH और H प्लस में क्या यही रिलेशन है, और इससे हम इस प्रॉब्लम इसको यदि हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें pH की वैल्यू मिल जाती है, यदि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमें मालूम है। या रिवर्स भी हो सकता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पता हो तो pH भी डिटरमाइन कर ले सकते, ठीक है। लॉग क्या है? ठीक है, लॉग बता चुके हैं। लॉग एक टूल है, एक औजार है, एक ऑपरेटर है। लॉग क्या है? एक ऑपरेटर है जो कैसे इसको हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को टैकल करना है वो बताता है। जस्ट सिमिलर टू मैथमेटिकल टूल्स एज प्लस माइनस डिवीज़न, ठीक है। ये जितने भी ये सिंबल्स हैं कि प्लस है तो भाई समझेंगे कि जोड़ना है, माइनस है तो माइनस करना है, या गुना है तो गुना करना है। ये जितने भी हैं सब क्या है? ऑपरेटर है। तो लॉग भी एक ऑपरेटर है और कहता है कि इस वे में मुझे हल करोगे, प्रॉब्लम को हल करोगे। तो मैं समझती हूँ कि सॉल्व करना सब कोई सीख चुके हो कि भाई H प्लस पता है तो pH कैसे निकालें। तो इसी जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये है, सो योर pH वैल्यू विल रेंज फ्रॉम ओनली एट 10 to the power 25, ओनली एट 25 डिग्री सी, इट विल रेंज फ्रॉम 0 to 14 हम कहते हैं, ठीक है। अब 0 से 14 जो बच्चों लिखा, मैंने यूनिट नहीं लिखा, कोई यूनिट नहीं दिया। pH इज ए प्योर नंबर, इट हैज़ नो यूनिट। एक नंबर है pH, एक नंबर 1 2 3 4 5 6 गिनती है, कोई यूनिट नहीं। और इस रिलेशन में जो डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर किया गया है, इसी कारण किया गया है, इसी कारण किया गया है, बिकॉज pH इज ए प्योर नंबर। pH क्या है? एक प्योर नंबर है, ओके। अब क्यों डिवाइड किया गया? मैंने कह तो दिया कि हाँ भाई यूनिटलेस करने के लिए डिवाइड किया गया, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ नहीं सिखाया था
प्रीवियस क्लास में कहा था कि बाद में बताएंगे। व्हाट डू मीन बाय m? नो डाउट m मीन्स मोलरिटी। तो पहले इसको क्लियर कर ले और तब, क्योंकि ये मैंने लिख दिया है आपको, नहीं तो हेडेक हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि व्हाट इज मोलरिटी? मोलरिटी क्या है? जो mm हम लिखते चले आ रहे हैं, कैपिटल M, लगातार कंसंट्रेशन की जगह कंसंट्रेशन के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज मोलरिटी? मोलरिटी जानना चाहिए, नहीं तो वो ज़्यादा हेडेक हो जाता है बिना जाने। मोलरिटी इज ए कंसंट्रेशन टर्म। मोलरिटी इज ए कंसंट्रेशन टर्म। पहली बात, जैसे परसेंटेज बाय मास होता है या परसेंटेज बाय वॉल्यूम होता है, वैसे ही मोलरिटी एक कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सो हाउ वी डिफाइन मोलरिटी? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। It is number of moles of solute present in 1 liter of solution. What is molarity? It is number of moles of solute dissolved या present, जो लिखे present in 1 liter of solution, 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। दिस इज सिंपल डिफिनीशन जान जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। परसेंटेज बाय मास क्या होता था? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज बाय मास था। ये नया टर्म है हमारे लिए, 10th स्टैंडर्ड में नहीं जानना है, लेकिन m लिख दिया तो जानना है भाई, क्यों माथा का दर्द रखे। मोलरिटी का मतलब हो गया कितना मोल सॉल्यूट का, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, ठीक है ना। 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, दैट इज मोलरिटी। यही हमारा मोलरिटी। और मोल का मतलब आप जानते हो, मोल का सिंपल सा रिलेशन याद होगा, मास वाला रिलेशन। मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास याद होगा। मोल तो याद है ना भाई कि व्हाट इज मोल। मोल का डिफिनीशन वगैरह छोड़ दो, रिलेशन की बात कर दे। मोल का मतलब है, मोल मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। यही ना आप मोल को कहते थे। मोल का मतलब क्या है, इधर दिखाई दे रहा है कि दे रहा है। मोल का मतलब क्या है? मोल जिसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं, क्या कहते हैं मोल? मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो सॉल्यूट लिख दिया, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, या यदि कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास लेते थे, और यदि एलिमेंट रहेगा तो एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास लिख देंगे, एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये मोल होता है, हम जानते हैं। ये मोल का रिलेशन आपको याद होगा कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास को हो या एटॉमिक मास। एलिमेंट है तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल है तो मोलर मास, या कंपाउंड है तो मोलर मास। तो मोल तो हम जानते ही, यानी मास दिया रहेगा किसी सबस्टांस का, NaCl का मास दिया रहेगा, तो क्या हम मोल नहीं निकाल लेंगे? बोलिए, मास दिया रहेगा NaCl का कि 38 ग्राम, 38 ग्राम हमारा NaCl है, तो मोल तो हम निकाल लेंगे ना भाई, डिवाइड कर देंगे 58.5 से। NaCl आप प्लस Cl का एटॉमिक मास जोड़ देंगे और मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? कोई डाउट? हेलो स्टूडेंट्स, ओके, वेरी गुड। तो वेरी गुड, मोलरिटी का मतलब क्या हुआ? कितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है, कहाँ भाई? 1 लीटर सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन मैंने कहा, सॉल्वेंट नहीं कहा है। सारा मैक्सिमम सब कंसंट्रेशन टर्म इन सॉल्यूशन मिलेगा तुम्हें। एक ही एक कंसंट्रेशन टर्म है जो कि सॉल्वेंट में होता है, बस एक। हायर क्लास में जाके सुनो जाओगे, उसका नाम मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी, ठीक है। तो इसका हम डिफिनीशन बना दिया, रिलेशन लिख दे, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल। क्या कहा कि कितना मोल सॉल्यूट है 1 लीटर सॉल्यूशन में।
ठीक है। हम न्यूमेरिकल रिलेशन बार बार हम कहते हैं कि सारा न्यूमेरिकल रिलेशन हम लोग कहाँ से बनाते हैं, बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। यदि सीधी बात हो तो कई स्टेप्स का होगा तो प्रॉब्लम होगा, एक स्टेप वाला होगा तो कहीं। मान लो कि 5 लीटर सॉल्यूशन है नमक का, NaCl सॉल्यूशन है, और इसमें कितने मोल्स हैं, मान लो कि 2.5 मोल NaCl सॉल्यूट है। MOL लिखते हैं मोल को, यूनिट के फॉर्म में लिखना है तो MOL। 2.5 मोल सॉल्यूट है NaCl का। तो अब 1 लीटर में ना निकाल, डिफिनीशन क्या कहा है, 1 लीटर में कितना, डिफिनीशन कहा 1 लीटर में कितना। तो मैंने कहा 5 लीटर NaCl सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का मतलब कि नमक भी होगा पानी भी होगा, ओके। सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो 5 लीटर है टोटल, वॉल्यूम कितना है 5 लीटर। उसमें कितना मोल है सॉल्यूट का, मात्र 2.5 लीटर। अब 2.5 मोल है, ठीक है। तो 1 लीटर में कितना होगा, तो मोलरिटी नहीं निकल जाएगी, क्योंकि डिफिनीशन क्या कहा है, नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स हमारे प्रेजेंट है कहाँ भाई, 1 लीटर सॉल्यूशन। तो निकाल ले भाई, हाँ वेरी गुड। 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ये 2.5 डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी आप क्या लिखे भाई 2.5 डिवाइडेड बाई m 5, 2.5 डिवाइडेड बाई 5, ओके। अब ये मुझे बताओ ये 2.5 है क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट है, 2.5 है क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और 5 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इन लीटर, हो गया, ठीक है ना। तो हमारा रिलेशन बन गया, हमारा रिलेशन बन चुका। तो हम मोलरिटी का रिलेशन क्या लिखेंगे, व्हाट इज मोलरिटी, न्यूमेरिकल रिलेशन क्या लिखेंगे, मैथ्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या था, ये 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ कितने मोल्स हैं वो दे देंगे सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, यूनिट किस, लीटर में भाई, लीटर में ही लेना है। जो डिफिनीशन था उसी से एक न्यूमेरिकल बना दिए, और न्यूमेरिकल से तुम्हारा रिलेशन बना दिए। व्हाट इज मोलरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट का मोल है, कहाँ प्रेजेंट है, 1 लीटर में। तो 1 लीटर करने के बाद ही ना ये रिलेशन आया था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 5 क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैंने रिलेशन बना दिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसका यूनिट नहीं निकल जाएगा, बोलिए यूनिट निकलेगा कि नहीं, यूनिट इज मोल है ऊपर, यूनिट इज मोल लीटर इनवर्स, कैन यू राइट, बोलिए मोलरिटी का यूनिट क्या हुआ, मोल लीटर इनवर्स हो गया, बोलिए सबको समझ में आया कि यूनिट हमारा क्यों, हम mm जो आ रहा था झंझट, कैपिटल M इज मोल लीटर इनवर्स, कैपिटल M का क्या मतलब है, मोल लीटर इनवर्स। इसी को हम लोग मोल लीटर इनवर्स को हम लोग यूनिट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, एब्रिवेटेड फॉर्म क्या हो गया, कैपिटल M, ओके। तो यही था हमारा, मैंने कहा था ना कि कंसंट्रेशन है, मोलरिटी के टर्म में m² आ जाता था, 2 H+ था और OH आयन था, Kw बराबर H+ इंटू OH आयन m² लिख दे रहे थे, या Kw की वैल्यू 10⁻⁻14 m² लिख रहे थे, क्यों भाई, एक H+ का मोल मोलरिटी और OH माइनस, m इंटू m m² आ रहा। फॉलो किए मेरी बात, मोलरिटी का यूनिट क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। फॉलो कर गए, मोलरिटी हेडेक दूर हुआ तुम लोग का कि M क्या है, M क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, एनी डाउट, ठीक है। तो हमने जो एक्सप्रेशन, अब तुमको ये बात समझ में आएगा जब ये क्लियर हो गया कि मोलरिटी का यूनिट है मोल लीटर इनवर्स, तो PS वाले में
11th में जाओगे ना तो एनसीईआरटी में वैसे करके दे दिया है भाई। तो मन में क्वेश्चन होता है क्यों ऐसे डिवाइड कर दिया। पीएच बराबर माइनस लॉग 10 एंड एच प्लस, इसके बाद डिवाइड कर दिया है, स्लैश कर दिया है, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। अब मान लो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10 टू द पावर 0 या -7 दे ले रहे हैं, तो आप माइनस लॉग किए 10 किए और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना आ रहा है दिया हुआ है भाई 10 टू द पावर -7 m मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये मोल लीटर इनवर्स दिया हुआ है। इसको यदि हम डिवाइडेड बाय मोल लीटर इनवर्स नहीं करेंगे बच्चों तो पीएच की तो यूनिट आ जाती। अगर यहाँ चूंकि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या है मोल लीटर इनवर्स, तब तो पीएच में एक यूनिट आ जाता ना पीएच सॉल्व करते। तो इस यूनिट को कैंसिल करने के लिए डिवाइड किया गया। तो कहीं देखोगे तो इसका मतलब यही है। एंड रिमेंबर पीएच हैज नो यूनिट, इट इज ए प्योर नंबर। हम 1 2 3 4 5 6 7 कहते हैं, ठीक है, इसलिए ये डिवाइडेड बाय किया जाता है। किसी को तुम समझा सकते हो, हालांकि ये बहुत अभी हमारे लिए कोई मतलब अभी नहीं रखता है। चलिए इसको सॉल्व करने सबको आता है। टेल मी द आंसर, व्हाट इज आंसर, कितना होगा पीएच? वेरी गुड, हाँ 7। ओके, और हाँ, और यहाँ मैंने कोई यूनिट नहीं लिखा क्योंकि ये मोल लीटर इनवर्स और ये मोल लीटर इनवर्स कट गया। ठीक है, यही पर्पस था। तो पीएच आप 100% मुझे लगता है हर बच्चा समझ गया। किसी को डाउट होगा तो फिर पूछ लोगे। अब पीएच स्केल मैंने की बात हो रही थी, तो भाई जब इतनी बात समझ गए तो पीएच स्केल तो एकदम ईजी है। डिफिनीशन क्या होगा? पीएच स्केल इज ए रेंज फॉर एक्सप्रेसिंग द नेचर ऑफ एनी सॉल्यूशन। उसके बाद यदि एग्जाम में आ गया तो एक लाइन और लिखेंगे। वी नो दैट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन at 25 degree C varies from 10 to the power 0 to 10 to the power minus 14 m. So, the corresponding pH value will range from 0 to 14. ये बात समझ गए? हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हमारा 25 डिग्री C पर कहाँ से कहाँ वैरी करता है, कहाँ से कहाँ जाता है? तो 10 टू द पावर 0 टू 10 टू द पावर -14। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन एक्चुअली 25 डिग्री C पर जाता है। किस फॉर्म में एक्सप्रेस रहता है भाई? 10 टू द पावर 0 टू 10 m टू 10 टू द पावर -14 m। इसलिए सबका पीएच यदि निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा। पीएच विल रेंज फ्रॉम, पीएच क्या होगा? एट 25 डिग्री C कहाँ से कहाँ रेंज करेगा? 0 टू 14। और अब हम आराम से अपने इसको ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए ड्रॉ करके बता रहे हैं पीएच स्केल। एग्जाम में पीएच स्केल आ गया, क्या कर कीजिएगा? एक स्केल ले लीजिएगा, एक सीधा लाइन ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, बीच में इस तरह सबसे पहले डालिएगा। ऊपर लिखिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और नीचे लिखेंगे पीएच वैल्यू होगा। चलिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ लिख दिया 10 टू द पावर -7 m। ओके, या यहीं पे m कर देंगे, यहीं पे कर देंगे कि बार बार m नहीं लिखना पड़ेगा। तो पीएच क्या होगा? 7 होगा। एंड इट इज न्यूट्रल। हम जान चुके हैं, इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन पढ़ा कि प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 होता है, या OH आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 होता है। तो यहाँ सिर्फ हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की चर्चा कर रहे हैं, OH को छांट दिया। तो चूंकि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 है, तो पीएच वैल्यू 7 आ गई, और 7 आ गई यानी न्यूट्रल के लिए होगा, ये न्यूट्रल नेचर के लिए पीएच 7 होगा। अब दोनों तरफ हम आगे पीछे बढ़े, इधर हमारा हो जाएगा, लिखिए 10 टू द पावर -6 mm सब में होगा, -6 10 टू द पावर -5
10 टू द पावर -4, ये तो बनाना बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -2, 10 to the power -1, and finally you will write 10 to the power 0, -1, and then you will write 10 to the power 0. और ये pH नो डाउट 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. आगे बढ़ जाइए, 14 तक हमको पहुंचना है। यहाँ चले आइए, 10 to the power -7, 10 to the power 7 हो चुका है, -8, हाँ वेरी गुड, 10 to the power -9, ये बहुत बेकार काम है। 10 to the power -10, 10 to the power -11 and 10 to the power -12। लेकिन आपको भी ड्रॉ करना आएगा तो ड्रॉ करना ही है। 10 to the power -13 and 10 to the power -14, m, सब m है। तो pH करस्पॉन्डिंग pH वैल्यू 14, 13, 12, 11, 10, ओके, 9, 8, ठीक है, ओके। और इधर आगे बढ़ने पर 7 के बाद, हाँ हेलो बोलो, बेसिक है। अच्छा तुरंत हम कर दे रहे हैं, रुक जाइए। और यहाँ हमारा हो गया एसिडिक, एसिडिक सबको अब दिखाई दे रहा है पूरा रेंज। पहले एक तरफ से देखना शुरू करो, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया है। चलो अब कवर किया, ठीक है। तो दिस इज योर pH स्केल एंड मस्ट राइट डाउन 25 डिग्री से। छूट गया तो बेकार हो गया। ये सारा क्या है भाई, एट 25, कहीं ना ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो, एट 25 डिग्री सी। ये सब कहानी है भाई 298 केल्विन पर। नहीं लिखे तो अच्छी बात नहीं होगी, गलत हो जाता है कि भाई किस टेम्परेचर, ठीक है। तो ये pH की बात। अब इसी में हम लोग क्या कहते हैं कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई वीक है, तो कौन सी वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू होगी। रिमेंबर 0 to 3 का सबने रिकॉर्डिंग तो जाएगी बच्चों और बुक में भी है। 0 to 3 स्ट्रांगली एसिडिक, ओके। रब करें इसको या रहने दे। 0 to 3 यहाँ से यहाँ तक, 0 to 3 स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रांगली एसिडिक। 0 to 3 स्ट्रांगली एसिडिक। 3 to 5 अगर आ रहा है pH मॉडरेटली एसिडिक, मॉडरेट एसिड, मॉडरेट, मॉडरेट होगा एसिड, ओके। 0 to 5 एंड 5 to 7 वीक एसिड, ओके। ये वैल्यू याद रहना चाहिए, वीक एसिड। चलिए अब इसी तरह हम क्या जाएंगे, अब वीक के बगल में वीक ही होगा। अब कहाँ है 7 to 10, 7 to 10, यहाँ 3 स्टेप है। 7 to 10 वीक बेस, वीक बेस, वीकली बेसिक, ठीक है। 10 to 12 मॉडरेट, मॉडरेट बेस, ठीक है, ये हो गया मॉडरेट बेस। एंड 12 to 14 स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। फॉलो किए मेरी बात, इज इट क्लियर। 0 to 3 नहीं अगर दिख रहा है तो लिख लोगे, हालांकि मैंने नोट्स अपने सेक्शन में तो भेज दिया है, कहोगे तो तुम्हारे सेक्शन में भी भेज देंगे। 0 to 3 स्ट्रांगली एसिडिक, 0 to 3 ओके भेज देंगे, मैम को के पास भेज देंगे, मैम भेज देंगी। 0 to 3 स्ट्रांगली एसिडिक, 3 to 5 मॉडरेट एसिडिक, 5 to 7 वीक एसिडिक, 7 to 9 वीक बेस, 7 to 10 वीक बेस, 10 to 12 मॉडरेट बेस एंड 12 to 14 हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। तो pH स्केल कहिए तो सीधा सा बात था, इसमें कोई दम ही नहीं था, ठीक है। अब ये इस स्केल का क्या यूज होता है, कैसे हम pH डिटरमाइन करते हैं, ये जानने की जरूरत है।
लिटमस पेपर से तो नहीं डिटरमाइन होता है, कॉमन इंडिकेटर से नहीं पीएच डिटरमाइन होता है। या तो इंस्ट्रूमेंट है लैब में, हायर क्लास में हम लोग पीएच निकालते हैं, ठीक है ना, तुम सर्च मारोगे तो तुमको मिल जाएगा कि पीएच मीटर कैसा होता है, देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अपने यहाँ स्कूल में पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउएवर वी कैन नॉट डिटरमाइन 100% एग्जैक्ट वैल्यू, बट रफली तो अंदाज लगा लेते हैं कि पीएच ये रेंज होगा। बाय विच मीन्स बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर। आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात कह रहे हैं। ये नया टर्म कहाँ से आया? इंडिकेटर तो आपने शुरू में ही पढ़ लिया कि कॉमन इंडिकेटर की बात पढ़ लिए। कॉमन इंडिकेटर 3 होते हैं। विच आर द कॉमन इंडिकेटर्स? फिनोल्फ्थलीन, लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज। तो ये कॉमन इंडिकेटर जो है दे टेल्स ओनली अबाउट एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सबस्टांस। हमारा लिटमस पेपर यही बताएगा कि विनेगर भी ले ले, फॉर्मिक एसिड भी ले ले या एसिटिक एसिड ले ले, दैट इज द विनेगर। एसिटिक एसिड में विनेगर में एसिटिक एसिड रहता, उसको हम लिटमस पेपर, रेड ब्लू लिटमस पेपर डाल के देखें। और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले ले, उसमें हम ये ब्लू लिटमस पेपर डाल के देखें, क्या करेगा? ब्लू क्या होगा? दोनों में इक्वली रेड हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं महसूस हो, पता चलेगा। यानी it is not indicating the relative strength of either acid or a base. Your common indicators does not indicate what? Relative strength of acids and bases. They only indicate that they are the given substance is acidic, basic or neutral. ये बताता है, लेकिन relative strength कौन बताएगा? We have a special indicator. That name is universal indicator. Okay? Universal indicator. और मैंने तुम्हारे लिए यहाँ मेरे पास था, लैब से जाके लाए हैं, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का ये स्ट्रिप है। ये सारा कई स्ट्रिप है, इसमें ऊपर वाला फ्लैप मुझे नहीं मिला जो कि अभी हम दिखा देंगे तुमको। ये सारे क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर के स्ट्रिप है, ठीक है। यदि पानी में डालेंगे तो एक पार्टिकुलर कलर का आएगा, एसिटिक एसिड में डालेंगे तो एक पार्टिकुलर कलर शो करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो एक पार्टिकुलर कलर शो करेगा। ओके, यानी डिफरेंट एसिडिक स्ट्रेंथ है, इट विल शो पार्टिकुलर कलर। दिस इज योर यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर्स। ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर्स। अब हुआ क्या होगा भाई इस यूनिवर्सल इंडिकेटर में? इसको बनाया कैसे गया होगा? हमारा ब्लू लिटमस पेपर क्या है या रेड लिटमस पेपर केमिकली क्या है भाई? क्या था भाई? टेल मी द नेम। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं ब्लू लिटमस पेपर? लिचेन प्लांट ना, लाइकेन प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं ना स्टूडेंट्स। लाइकेन प्लांट से सारा केमिकल कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। तो ये जो मैंने पेपर दिखाया यूनिवर्सल इंडिकेटर का, ये किससे बना है भाई? इट इज मेड फ्रॉम डिफरेंट इंडिकेटर्स। यानी हमने कुछ लाइकेन प्लांट का भी लिया होगा, कुछ अदर केमिकल्स भी लिया होगा, इतना या हल्दी भी लिया होगा, जस्ट तुमको समझाने के लिए कह रहे हैं। कई इंडिकेटर्स का ये कॉम्बिनेशन है ये पेपर, ठीक है, कई इंडिकेटर्स का ये कॉम्बिनेशन। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ so many indicators or number of indicators, or say that number of dyes. dyes का मतलब DYE, डाई की बात करें DYE, डाई, डाई का मतलब होता है कलर। कई इंडिकेटर का ये कॉम्बिनेशन है और कई इंडिकेटर्स लिया होगा, सबको मिक्स कर दिया होगा, तब ये पेपर बनाया, ठीक है। तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स। ओके, और क्या कह सकते हो कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ डाइज, कई कलर से बना हुआ है। और फाइनली इसका कलर ऐसा नजर आ रहा है, फाइनल कलर ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। सो दिस वन इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। व्हाट इज इट्स एक्शन? व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन,
सपोज करो 2 एसिडिक सॉल्यूशन है, तो दोनों का स्ट्रेंथ अलग अलग है, एक वीक एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में एक पार्टिकुलर कलर शो करेगा और वीक एसिड में पार्टिकुलर कलर शो करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में ये डीप रेड हो जाता है और वीक एसिड में ऑरेंज कलर शो करता है। यानी ये बताएगा कि एक वीक एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इतना ही नहीं, पीएच वैल्यू भी बताएगा, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ नहीं है, इसका कवर में यहाँ से यहाँ तक पीएच वैल्यू लिखा हुआ मिलता है और उस पर कलर भी बना रहता है। यानी अभी तुरंत हम दिखाएंगे रिकॉर्डिंग, इसमें तुमको पिक्चर दिखा रहे हैं स्क्रीन शेयर करके। यानी एक स्ट्रिप है, ठीक है ना, इस तरह का एक स्ट्रिप है जिसमें कई कलर हैं, रेड टू वायलेट, और उस पर पीएच वैल्यू लिखी हुई है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे कि इस सामान का, इस सॉल्यूशन का ये पीएच वैल्यू है? वेरी सिंपल, वो सामान लेंगे, मान लो कि हमारे पास नींबू है, क्या करेंगे, 2 ड्रॉप नींबू इस पर गिरा देंगे, कोई एक पार्टिकुलर कलर ये गेन कर लेगा, डेवलप कर जाएगा। अब इस कलर को पीएच का चार्ट जो हमारा कलर का लिखा हुआ है कि कलर ऐसा डिफरेंट कलर है, उसे जाके मैच कराएंगे, टैली कराएंगे और देखेंगे कि क्या पीएच वैल्यू। और पीएच वैल्यू के साथ साथ हमको पता भी चल जाएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि मॉडरेट एसिड है कि वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग बेस है कि मॉडरेट बेस है कि क्या है। यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे एक्ट कर रहा है? बाय मेजरिंग द पीएच। So what you will say, what is your universal indicator? Again I am telling you, universal indicator is a mixture of number of indicators या different indicators or number of dyes which produce a particular color in different solutions, different color in different acidic, basic और neutral medium। ठीक है, जैसे लिखना है लिखोगे। यानी यहाँ हम क्या करते हैं, पहले जो भी केमिकल दिया होगा, जो भी सामान, इस पर नींबू डाल दो या टोमेटो डाल दो, टोमेटो का 2 बूंद डाल दो, या चाय का पानी डाल दो, चाय बना हुआ है उसका 2 बूंद चाय का लीकर तैयार करके डाल दो, ठीक है ना। सॉइल डाल दो, सॉइल को पानी में डिसॉल्व कर दो और उसमें डिप करके देख लो, या प्योर वाटर में डिप करके देख लो। सब में एक पार्ट अलग अलग कलर शो करेगा और तुम्हें पीएच वैल्यू पीएच चार्ट से जाके उस कलर से ऐसे मैच कराओ। कैसे मैचिंग करते हैं साड़ी और ब्लाउज का, ठीक वैसे ही मैचिंग कराएंगे कि भाई किस कलर से मिल रहा है, किस कलर से मिल रहा है, किस कलर से मिल रहा है। जिस कलर से मिल जाएगा वही इसकी उस सामान की पीएच वैल्यू हो जाएगी। इज इट क्लियर? फॉलो करके मेरी बात। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम तुमको स्क्रीन शेयर करा रहे हैं, ठीक है। इसको ऑफ कर रहे हैं और स्क्रीन शेयर करते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं हो जाए, जिससे तुम कलर देख सकोगे। Base, what I am telling, ammonia is a base, how can you prove it? या CO2 is an acid, how can you prove it? कैसे प्रूव करोगे? 10th स्टैंडर्ड के लिए कहना बहुत, हाँ वेरी गुड 10th स्टैंडर्ड के लिए एकदम सही आंसर है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। लेकिन ये कुछ अजीब